दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्यारे में। दोस्तों हमने RS अग्रवाल की बुक से टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट करा दिए थे और उसमें 3 क्वेश्चन भी करा दिए थे और अब ये नेक्स्ट पार्ट है, उस पर हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन देख लीजिए। ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर सकेंगे? 25 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 13.5 घंटे। ठीक है, तो देखिए ये कितना है 20, ये कितने घंटे में कर रहा है 20 में। ठीक है, 20 घंटे में कर रहा है ये घंटे। ठीक है, जबकि बी कितने घंटे में कर रहा है 30 घंटे में, बी कर रहा है 30 घंटे में। ठीक है, इस टाइप से खींच लो। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम ले लो। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। एलसीएम नहीं लेना आता तो मैं बता देता हूँ। देखो 20 और 30, इसमें देख लीजिए ये 10 शामिल है। ठीक है, 10 शामिल है तो 10 इसी हटा दो। ठीक है, और ये शामिल नहीं करनी, दूसरी वाली संख्या इसमें गुणा कर दो, 60 आ गया। ठीक है, या फिर देख लो ऐसी एक संख्या देख लो दोनों का डिवाइड चला जाए, 20 का भी जाना चाहिए 30 का भी जाना चाहिए, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, 60 ये जो निकल के आया है ये टोटल वर्क है भाई, ये जो निकल के आया है टोटल वर्क है। मतलब ये मान के चलो उसके पास 60 क्यारियाँ थी। ठीक है, तो ये 20 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो 20 थी या 60, 30 का इसमें डिवाइड करोगे 30 दूनी 60। ये आ जाती है एनर्जी। एनर्जी कितने घंटे में? ये घंटे में दिया है तो घंटे में आएगा। ठीक है, अगर दिन में दिया है तो ये प्रति दिन में आएगा, ये 1 घंटे में हो जाएगा। ये एनर्जी है। ये बीच वाली ये ध्यान रखना, लाइनों के बीच में जो लिखा है वो एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये है ए 3 क्यारी काटेगा 1 घंटे में और बी 2 क्यारी काटेगा 1 घंटे में। टोटल क्यारियाँ कितनी है 60। ठीक है, अब देखो ए जबकि 1 घंटे में 3 क्यारी काट रहा है, जबकि बी 1 घंटे में 2 क्यारियाँ काट रहा है, तो दोनों अगर काटेंगे मिलके तो 1 घंटे में कितना काट लेंगे? 3 और 2 5 क्यारियाँ काट लेंगे। ठीक है, और क्यारियाँ कितनी है टोटल 60, और 60 क्यारियाँ इन पर कटवानी है दोनों पर। तो जबकि ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी क्यारियाँ काट रहे हैं 5, 60 क्यारियाँ काटने में कितना टाइम लग जाएगा? तो डिवाइड कर दो ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोनों करोगे तो 60 अपॉन ये 3 यूनिट काम कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 3 क्यारी काट रहा है, बी 1 घंटे में 2 क्यारी काट रहा है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 क्यारियाँ काटेंगे। तो 5 से डिवाइड कर दो इनकी एनर्जी का। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 12 घंटे आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम और श्याम कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं दोनों मिलकर, जबकि राम अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब राम को अगर लगा दिया जाए तो वो 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा, उसी कार्य को जो दोनों कर रहे थे वो 8 दिन में कर रहे हैं दोनों, जबकि ये जो राम है वो 12 दिन में समाप्त कर देगा। तो श्याम अकेला इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो हमेशा इफ़िशियंसी निकालिए, इफ़िशियंसी चेक करिए कि श्याम की क्या इफ़िशियंसी है। ठीक है, या राम की क्या इफ़िशियंसी है, मतलब इनकी क्या क्षमता है, मतलब 1 दिन में कितनी क्यारियाँ काट के देंगे। ठीक है, वो चीज़ आप देखिए। ठीक है, तो देखो राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, जबकि राम अकेला 12 दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो श्याम अकेला इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ये कितना है डे। ठीक है, ये 2 लाइनें खींच लो। ठीक है, तो आपको इससे पता चलता रहेगा दिन क्या है, एनर्जी क्या है। इनका एलसीएम निकालो, 8 और 12 का 24 आ जाएगा। एलसीएम तो आपको आता होगा। ठीक है, ये 24 जो आगे निकल के आया ये टोटल वर्क है। 24 क्यारियाँ हैं, ये मान के चलो 24 यूनिट कार्य है, 24 यूनिट काम है। ठीक है, टोटल तो ये निकल के आएगी एनर्जी पर डे। देखो यहाँ पर अगर डे दे रखा है तो पर डे आ जाएगा, घंटा दे रखा है पर घंटे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 या 24,
12 से डिवाइड करोगे 12 दूनी 24। ये जो निकल के आएंगे इनकी इफिशियंसी है। मतलब ये जो 3 है ये आर और एस की इफिशियंसी है। मतलब ये एक दिन में 3 कैरी काटते हैं, आर और एस कितनी कैरी काट रहे हैं 3 एक दिन में, ठीक है। जबकि राम अकेला एक दिन में 2 ही कैरी काट रहा है, जबकि दोनों मिलकर कितनी कैरी काट रहे हैं 3, और जबकि राम कितना कैरी काट रहा है एक दिन में 2। तो इसका मतलब श्याम कितना काट रहा है 1 कैरी काट रहा है। भाई देखो राम और श्याम मिलके कितनी कैरी काट रहे हैं 3 एक दिन में, ठीक है। जबकि राम अकेला कितनी कैरी काट रहा है 2, ठीक है। तो श्याम कितनी कैरी काटेगा 1 कैरी काटेगा। तो श्याम की इफिशियंसी आ गई। या फिर ऐसे लगा लो R प्लस एस बराबर 3, राम कितनी कैरी काट रहा है 2 और प्लस एस पता नहीं है तो 2 इधर ट्रांसफर ले जाओगे तो 3 - 2 = 1। इस टाइप से लॉन्ग हो जाता है थोड़ा, ठीक है। समझ में आ गया। इस टाइप से अगर लॉन्ग हो जाएगा तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें ये करना है डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। क्योंकि इतना पेपर में हम पे टाइम नहीं रहता कि मतलब इतना लिखें, डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना देख लो। और आर और एस दोनों राम और श्याम मिलकर 3 कैरी काट रहे हैं एक दिन में, राम अकेला 2 कैरी काट रहा है। तो इसका मतलब एस कितनी कैरी काट रहा है 1 कैरी काट रहा है कि नहीं काट रहा। अब ये इफिशियंसी एस 1 क्या निकल के आया एस की, एस एक दिन में 1 कैरी काट रहा है। एस क्या कर रहा है एक दिन में 1 कैरी काट के दे रहा है भैया। टोटल कैरियां कितनी है 24 है। ये 24 कैरियां को मतलब ये 24 कैरियां अगर श्याम पर कटवाई जाए तो कितने दिन में काट के देगा। ये एक दिन में 1 कैरी काट रहा है, 24 कैरियां टोटल है तो 24 दिन में ही काटेगा, ठीक है। तो श्याम कितने दिन में करेगा उस काम को, तो 24/1 = 24। ये इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये आपकी वजह से मैंने लिख दिया, नहीं इतना टाइम लगता नहीं है। बस देख लो राम और श्याम कितना 3 कैरी काट रहा है, जबकि राम अकेला 2 कैरी काट रहा है। तो श्याम की 1 कैरी हो गई, शाम एक दिन में 1 कैरी काट रहा है, 24 कैरियाँ टोटल है, 24 दिन में ही काट के देगा। एक दिन में जब 1 कैरी काट रहा है तो 24 कैरियाँ 24 दिन में काट के देगा, ठीक है। इसका तो फाइनल आंसर हो गया सी, यही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन देख लो टाइम एंड वर्क का RS अग्रवाल की बुक से, ठीक है। ये ए कितने दिन में कर रहा है, ए एक कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 4 दिन में समाप्त करता है, सी इसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर मतलब ये कहने का मतलब ये कोई एक काम है, ए जो है 3 दिन में ख़त्म कर देगा उसी काम को। अगर उसी काम को बी पे करवाया जाए तो वो 4 दिन में ख़त्म कर देगा, इसका मतलब ये है। अगर उसी कार्य को सी पे करवाया जाए तो वो 6 दिन में कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग हो गई। इसकी एफिशिएंसी अलग हो गई, ये 3 दिन ले रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है उसी काम को, तो इसकी एफिशिएंसी अलग हो गई, इसकी कार्य क्षमता अलग हो गई। और सी इसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता अलग हो गई, ठीक है। तो देखो ये कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, ठीक है। और जबकि बी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लगा रहोगे 3 और 4 6, एलसीएम आ गया 12। ये आ गया टोटल वर्क, क्या आ गया टोटल वर्क TW, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे 3 चौक 12, 4 से डिवाइड 4 3 12 और 6 दूनी 12। ये आ गई एनर्जी, एनर्जी पर डे। मतलब ए जो है एक दिन में 4 ही कैरी काट के दे रहा है, जबकि बी एक दिन में 3 कैरी काट के दे रहा है, और सी एक दिन में 2 कैरी काट के दे रहा है। तो अगर उसी काम पर तीनों व्यक्ति लगा दिए जाएं उसी काम को, जो पहले एक एक बार कर करते, ए कर रहा था, फिर बी कर रहा था, फिर सी कर रहा था। ए कर रहा था उसको 3 दिन में, बी कर रहा था 4 दिन में, सी कर रहा था 6 दिन में, ठीक है। अगर ये तीनों उसी काम पर लगा दिए जाएं तो उस काम को कितने समय में कर लेंगे, कहानी ये है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना 12 यूनिट है। ये 4 कैरी काट रहा है, ये 3 कैरी काट रहा है, ये 2 कैरी है, 4 और 3 7 और 2 9। अगर तीनों अगर काम करेंगे तो 9 कैरी एक दिन में काट के देंगे अगर काम। और टोटल कैरियाँ कितनी है 12, ठीक है। और एक दिन में कितनी कैरी काट रहे हैं तीनों, 4 और 3 7 और 2 9 कैरी। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे देख लो। इफिशियंसी दे रखी है इनकी, तीनों की इफिशियंसी होगी 4 और 3 7 और 2 9, और 12 में 9 से डिवाइड कर दोगे 3 चौक 12 और 3 3 9, 4 में डिवाइड करोगे तो 1 सही 1/3 दिन में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जब वो 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। देखो 18 व्यक्ति एक कार्य को, काम एक है, कोई भी काम होगा 24 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, मतलब 18 व्यक्ति अगर लगा दिए जाए उसी काम पर तो 24 दिन में ख़त्म कर देंगे। अगर 54 औरतें लगा दी जाएँ उसी काम पर तो 12 दिन में ख़त्म कर देंगी। ठीक है, 16 बच्चे लगा दिए जाएँ तो वो 54 दिन में समाप्त कर देंगे। तो 3 आदमी 9 औरतें 6 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, पहले तो TW निकाल लो, टोटल वर्क। ठीक है, क्या निकाल लो, टोटल वर्क निकालो। ठीक है, यहाँ कितने मैन 18 व्यक्ति, ठीक है 18 मैन, ठीक कितने दिन में कर रहे हैं 24। ये टोटल वर्क आ गया, काम वही आ गया। देखो अब क्या है 54 औरतें, 54 वोमेन। ये देखो काम जितना ये रहेगा उतना ही, देखो काम तो वही है ना, एक कार्य को और 54 औरतें इसी कार्य को, जबकि 16 बच्चे इसी कार्य को, मतलब काम तो वही है ना, जितना काम होगा वही काम होगा। तो देखो टोटल वर्क 18 मैन इंटू 24, ठीक है, डेज इक्वल टू 54 वोमेन इंटू कितना 12, मतलब 12 इक्वल टू, अब ये क्या है 16 बच्चे 16 चाइल्ड कितने दिन में कर रहे हैं 54 दिन में। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमको एफिशिएंसी निकाल के देखनी है, किसकी क्या एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालो तो काट लो, किसी से कट रहा हो तो देखो 18 से कट गया, ये 18 तिया 54 और 18 तिया 54। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। और काट लो, देखो 4 से ये कट गया तो 4 6 24, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, ये कट गया, देखो 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया और 3 दूनी 6। ठीक है, तो क्या आ गया 2 तो मैन बचा। ठीक है, ये क्या 3 वोमेन। ठीक है, ये क्या है 4 चाइल्ड, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, हमें एम और वोमेन और चाइल्ड की इफिशिएंसी देखनी है। ठीक है, एम की वैल्यू क्या लगा दें, डब्ल्यू की वैल्यू क्या लगा दें और सी की वैल्यू क्या लगा दें, जो कि ये सब इक्वल हो जाए। अगर एम की वैल्यू क्या लगा दूँ मैं, ठीक है 2 3 4, इनका एलसीएम कितना आ गया 2 3 4, एलसीएम आ गया 12, 12 एलसीएम आ गया। ये हमें 12 करना है, ये भी 12 करना है, ये भी 12 करना है। तो 2 में कितना, मैं एम की जगह कितना रख दूँ जो कि 12 हो जाए, तो एम की जगह कितना रख देता हूँ मैं 6, तो 12 हो गया। ठीक है, वो मैं डब्लू की जगह कितना रखना है मुझे 4, क्योंकि 12 यूनिट काम है। ठीक है, क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम कितना निकाला था हमने 12, हमको 12 12 करने हैं। ठीक है, तो एम की वैल्यू 6 रख दी तो 12 हो गया, डब्लू की वैल्यू कितनी रख दी 4 तो 12 हो गया, सी की वैल्यू कितनी रख दूँ मैं, ठीक है 3। तो ये क्या है इफिशियंसी निकल के आई, मतलब मैन एक दिन में 6 कैरी काट के देगा और वो मैन एक दिन में 4 कैरी काट के देगी और बच्चा चाइल्ड एक दिन में 3 कैरी काट के देगा। ठीक है, और टोटल वर्क देख लो, चाहे तो आप देखो एम की वैल्यू 6 रख दो यहाँ, चाहे डब्ल्यू की वैल्यू वोमेन की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहे चाइल्ड की वैल्यू यहाँ रख दो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। ठीक है, तो टोटल वर्क देखोगे तो 18 मैन कितने कैरी काट रहा है, एम की जगह कितना रखना है 6 इंटू 24 जो कि तो ही रखना है। ये टोटल वर्क आ गया, कितना वर्क आ गया, ठीक है इतना टोटल वर्क आ गया। अब ये काम किस पे करवाना है, ठीक है ये काम करवाना भैया हमें 3 मैन प्लस 9 वोमेन प्लस 6 चाइल्ड, इन पे काम कराना है ये वाला। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया और ये व्यक्ति लगाने इसी काम पे तो कितना समय लेंगे। तो एम की वैल्यू कितनी है देख लो 6, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है चाइल्ड की वैल्यू कितनी है, मतलब चाइल्ड कितनी कैरी काट रहा है 3, तो 3 6 18 प्लस 4 9 36 और 3 6 18, तो 18 18 36 36 दूरी 72। ये 72 क्या निकल के आया, इनकी इफिशियंसी निकल के आई। मतलब 3 आदमी 9 औरत और 6 बच्चे मिलके एक दिन में पर डे में कितनी कैरी काट के देंगे 72।
72 क्यारी काट के देंगे एक दिन में, ठीक है। और इतनी क्यारियाँ टोटल है, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। इफिशियंसी का डिवाइड कर दो, मैंने तुम्हें बताया था एक दिन में हो रहा है, 72 डिवाइड कर दो, ठीक है। 18 चौक 72, 4 छंग 24, 6 छंग 36, 36 दिन में पूरा काम होगा, ठीक है। इसका एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ठीक है, उसको आप बाद में देख लेना, और इसी को देख लो, फिलहाल इसी को सीख लो, क्योंकि इसी की मुझे ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन पहले गलत टाइप हो गया था बोर्ड पर, तो इसमें कुछ करेक्शन किया है, देख लो। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 35 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला 60 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो देखो ए और बी कितने दिन में, 35 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लो, ये एनर्जी आ जाएगी बीच में, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया, इनका एलसीएम लगाओगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। 35 से डिवाइड करोगे इसमें तो ये 12 आ जाएगा, 60 से इसमें डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर कितनी क्यारी काट रहे हैं, 12 क्यारी, जबकि ए अकेला कितनी क्यारी काट रहा है, 7 क्यारी। तो बी कितनी क्यारी काट रहा है बताओ, तो 5 क्यारी काट रहा है कि नहीं काट रहा, ठीक है। ये टोटल वर्क कितना है, 420, 420 टोटल वर्क है, और 420 यूनिट काम कराना है बी पे ही। तो बी पे देख लो, बी करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 420। बी की इफिशियंसी कितनी है, 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और 42 दूनी 84, तो 84 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बटे में 5 है, 5 दिया है, ये होता है टोटल काम। 5, ये मान के चलो 5 क्यारियाँ थी, 5 क्यारियों में से 2 क्यारियाँ होने में कितना समय लग रहा है, 12 दिन। मतलब 5 क्यारी टोटल है, उनमें से 2 क्यारियाँ काटी जा रही हैं, तो उनमें लग रहा है 12 दिन। 2 क्यारियाँ काटने में 12 दिन लग रहा है, तो एक क्यारी काटने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन, ठीक है। एक क्यारी काटने में 6 दिन लगेगा, तो 5 क्यारी काटने में कितना दिन लगेगा, 6 बन जाए 30, समझ में आ गया। तो ए 30 दिन में करके देगा उसी कार्य को, ठीक है, जबकि बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। टोटल क्यारियाँ कितनी है, 3, ठीक है। कितनी क्यारी काट के दे रहा है इसमें से, 3। एक क्यारी कै दिन में काट के दे रहा है, 5। एक क्यारी 5 दिन में काट के दे रहा है, तो 3 क्यारी कै दिन में काट के देगा, 15 दिन में, ठीक है। तो बी जो है 15 दिन में करेगा। तो देख लो 30 और 15 का एलसीएम लगा रहा हो, कितना आ जाएगा, 30। ये होता है भैया टोटल वर्क, ठीक है। तो ये बीच में क्या होती है, एनर्जी, ये डे होते हैं। 30 का डिवाइड 30 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। 15 का डिवाइड 30 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी है, क्षमता है। ए जो है एक दिन में एक ही क्यारी काटेगा, ठीक है। बी जो है एक दिन में 2 क्यारी काटेगा। अगर दोनों मिलकर काटे, ये एक दिन में 1 क्यारी काट रहा है, ये एक दिन में 2 क्यारी काट रहा है, तो दोनों मिलकर काटेंगे तो एक दिन में 3 क्यारियाँ काटेंगे। टोटल क्यारियाँ कितनी है, 30, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, देख लो। इफिशियंसी का डिवाइड कर दो टोटल वर्क में, मतलब ये 30 क्यारी कटवानी है, दोनों पे कटवानी है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 क्यारी काट रहे हैं, तो 30 क्यारी कितने दिन में काट लेंगे, 30 दिन में। 3 से डिवाइड कर दो, 10 दिन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देख लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब काम एक है, कोई भी काम होगा एक कार्य को दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को, काम वही है जो दोनों कर रहे थे, उसी कार्य को, ठीक है, करने में 20 दिन लेते हैं, ठीक है। जबकि सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उसी काम को तीनों पे कराया जाए, मतलब वही जो काम था ए बी सी तीनों पे मिलकर करवाया जाए, तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये कहानी है इसमें, ठीक है। तो ए और बी देखो, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है। कितने दिन में कर रहे हैं,
12 दिन में कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है। और बी और सी इसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। बी और सी 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। तो सी और ए 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर काम देखना है। देखो ये क्या है, डे, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अभी टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 12 20 15, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ जाएगा। देखो ऐसी संख्या ढूंढ लो, 12 से भी डिवाइड चला जाए, 20 से भी डिवाइड चला जाए, 15 से भी डिवाइड चला जाए, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो एक बार देख लो, 12 20 15, इनमें सबसे बड़ी जो संख्या ऊपर रख लो, बाकी जो छोटी संख्या वो नीचे रख लो, ठीक है। अब देखो 20 में कितने से गुणा कर दें, जो 12 का भी डिवाइड चला जाए और 15 का भी, ठीक है। 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड नहीं है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। 12 से करोगे 20 या 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। कहने का मतलब ये है, इस ऊपर वाली संख्या में ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जो नीचे जो छोटी संख्या रखी है उनसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसका फाइनल जो एलसीएम निकल के आया, एलसीएम कितना निकल के आया, 60 आ गया, ठीक है। तो 60 यहाँ पे एलसीएम, ये क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। 12 से डिवाइड करोगे 12 पंजे 60, 20 से डिवाइड करोगे 20 तिया 60, 15 से डिवाइड करोगे 15 चौका 60। ये एनर्जी है, मतलब दोनों मिलकर 5 कैरियर काट रहे हैं, और ये बी और सी दोनों मिलकर 3 कैरियर काट रहे हैं, सी और ए दोनों मिलकर 4 कैरियर काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तीनों पे काम कराना है। यहाँ पर देखो ये ए डबल है और बी डबल है और सी डबल है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा तुम्हें। ये जब डबल डबल सौ की संख्या आ जाए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, डबल दिखाई दे जब। तो देखो ये कितना यूनिट वर्क हो गया, 120, तीनों पे कराना है 120 यूनिट, मतलब 120 क्यारियाँ आ गई, और तीनों मिलकर देखो 5 क्यारी 3 क्यारी 8 8 4 12 क्यारी एक दिन में काट के देंगे, ठीक है। तो 120 क्यारी काटने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो तीनों देखने हैं, तीनों तो कितने का डिवाइड करना है, एफिशिएंसी एनर्जी का 12 से डिवाइड करोगे 10 बार चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।